औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। मेरा ताल्लुक़ एबटाबाद शहर से है। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है नाबालग बच्चों के लिए निज़ाम इंसाफ, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डीनेंस 2000। ये ऑर्डीनेंस जनरल मुशर्रफ के दौर में ये नाफिज हुआ था और इसमें बच्चों को फैसिलिटेट किया गया कि जो बच्चे कानून से मुतसादम हैं, जो बच्चे किसी भी जुर्म में जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर हो जाती है, जो जेल में या थाने में चले जाते हैं, तो उनको ये डील करते ये कानून। और कुछ सहूलियात हैं जो बच्चा होने के नाते इस कानून में दी गई हैं, वो सारी इस कानून में डिफ़ाइन है। तो बच्चों की शख्सियत यानी बच्चों की मजबूत शख्सियत के हवाले से अगर बात की जाए तो मुझे सर फ्रेडरिक डोगलिस का एक मकौला याद आ रहा है। वो कहते हैं जी कि मजबूत शख्सियत के बच्चों को परवान चढ़ाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप बाद में इनकी टूटी फूटी शख्सियत को बहाल करते रहें। यानी कि एक मजबूत शख्सियत वाला जो बच्चा है उसका फ्यूचर बनाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि एक बच्चा है वो फंस के किसी जुर्म में जेल में चला गया या किसी नशे का आदी हो गया या किसी और मुसीबत में फंस गया, तो उस बच्चे की शख्सियत तबाह बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए हमें बच्चों की शख्सियत को बहाल करने की ज़रूरत है, बच्चों की हमें शख्सियत अच्छी बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए ये कानून हमारा बना है और इसमें बच्चों को जो है जो कानून से मुतसादम बच्चे हैं, यानी जो जुवेनाइल्स हैं, हमारे जो जुवेनाइल्स ऑफेंडर्स हैं, उनको ये डील करता है। ये कानून इस बात पर जोर देता है कि पाकिस्तान में कम उम्र मुलजमान के मुकदमे निपटाने के लिए अलग से निज़ाम के तहत कवानीन बनाए जाएँ, यानी कि सेपरेटली बच्चों को डील किया जाए। थोड़ा सा उन्हें जो बच्चा होने के नाते जो फैसिलिटेशंस हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने एक जो हमारा यूएन ने बनाया था एक इंटरनेशनल हमारा ट्रीटी यानी यूएनसीआरसी, उसमें भी यानी कि बच्चों के हवाले से जो जिन मुल्कों ने उसको रेटिफाई किया, उन पर दस्तखत किया, वो बाउंड है कि वो उसी के अम्ब्रेला के नीचे तमाम कवानीन वो स्टेट्स बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसी के तहत कवानीन बन रहे हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डीनेंस सिस्टम 2000 जो है उसमें सबसे पहले बच्चे की तारीफ़ की गई है जो यूएनसीआरसी में है, यानी कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से एक दिन भी कम हो वो बच्चा कहलाएगा। अब बच्चे की उम्र का तयन सबसे पहले ज़रूरी है। इस कानून में ये भी है कि जी बच्चे की उम्र का तयन, अगर कोई भी बच्चा उसके ख़िलाफ़ एफआईआर होती है तो सबसे पहले तफ्तीशी अफसर की ये ज़िम्मेदारी है सेक्शन 7 के तहत कि वो बच्चे की उम्र का तयन करेगा। यानी कि वो उसका तरीका क्या होगा, वो कोर्ट को एप्लीकेशन देगा और वहाँ से इजाज़त लेगा और लेके उसके बाद वो जो है रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएगा और रेडियोलॉजिस्ट उसका जो है एक्सरे वगैरह करे, जो भी तरीका वो अपनाए डॉक्टर कि अगर एक्सरे वगैरह करे तो वो बोन ऑसिफिकेशन एक यहाँ कलाई की एक्सरे होती है, तो बोन ऑसिफिकेशन के तहत वो उसकी उम्र का तयन कर सकते हैं। या दीगर जितना भी जो भी तरीका डॉक्टर इस्तेमाल करे तो वो रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट होगी जी कि इस बच्चे की उम्र क्या है। चूँकि ज़्यादातर देखा गया है कि जी कुछ पुलिस अफसरान जो हैं पुलिस स्टेशन में वो अपना काम जल्दी निपटाने के लिए लिख देते हैं जी एक जवान उम्र लड़का पकड़ा गया। ये लड़की की उम्र होती है 15-16 साल या 17 साल, तो वो लिख लेते हैं जी जवान उम्र लड़का। इस बात से जान छुड़ाने के लिए कि हमें अलग से जो चलान पुटअप न करना पड़े, जुवेनाइल के तहत अलग से हमें सारी फाइल न बनानी पड़े, तो वो अपने आसानी के लिए जवान उम्र लड़का लिख लेते हैं या लिख लेते हैं जी लड़का बामुरी 18-19 साल। इससे ये नुकसान होता है उस बच्चे को जी कि वो बच्चा उस स्टेटस से बाहर चला जाता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डीनेंस 2000 का जो स्टेटस जो उसने दिया है बच्चे को, तो उन सहूलियात से वो बच्चा महरूम हो जाता है। तो जब जिस वक्त बच्चे ने जुर्म किया है अगर वो 18 साल से कम है तो वो इसी कानून के तहत उसको जो है डील करने की ज़रूरत है। इसी कानून के तहत उसका तमाम ट्रायल वगैरह होगा, बेल मैटर जितने भी हैं इसी के तहत डील होंगे। तो इसके अलावा मैं बात करूँगा प्रोबेशन ऑफिसर जो है, इसका भी अहम रोल है इस कानून के अंदर। प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो उसको सबसे पहले जब भी एफआईआर होगी तो जब पुलिस बच्चे को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले यह बच्चे के पेरेंट्स को भी वो इन्फॉर्म करेगी अगर पेरेंट्स को नहीं पता। तो इसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर को लाजमी इत्तला दी जाएगी। ये यानी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस एजेंसी की ड्यूटी है कि वो प्रोबेशन ऑफिसर को इत्तला करे और प्रोबेशन ऑफिसर सबसे पहले उस बच्चे की SIR लिखेगा, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसमें तमाम चीज़ें बच्चे की उम्र, बच्चे के पेरेंट्स के जिक्र, जितनी भी चीज़ें हैं बच्चे के मुतालिक वो उसमें तहरीर करेगा। तो वो बाउंड है कि वो SIR लिखे। आफ्टर दैट लीगल एड के वाले से बात जब इसमें इस कानून में ये भी है जी कि
बच्चों को फ्री लीगल एड दी जाएगी। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिन बच्चों का कोई वाली वारस नहीं है, या जो बच्चे जो जुवेनाइल जस्टिस के तहत जिनको डील किए जा रहे हैं, अगर उनका वकील करने के लिए उनके पास फ़ी नहीं है या कुछ वेजेस नहीं है, तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक 5 रुकनी कम से कम लॉयर्स पैनल एक बनाएगी स्टेट। और कोई भी वकील जिसकी प्रैक्टिस 5 साल से कम नहीं अर्गेज नहीं होगी, यानी 5 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस वाले लॉयर्स का कम से कम 5 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक पैनल बनाएगी स्टेट। वो भी स्टेट की जिम्मेदारी है, उसको जितना भी पे करेगी स्टेट पर रहेगी। तो इसके अलावा हथकड़ी इस यानी कि जुवेनाइल जस्टिस के तहत जो बच्चे छोटी उम्र के हैं उन्हें हैंडकफ नहीं किया जाएगा, यानी हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। तो ये सहूलत भी इसको इन बच्चों को जो है जो ये मुयस्सर है यहाँ पे। तो अगर डिटेल में बात की जाए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अलबत्ता हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, प्रोबेशन ऑफिसर को इतला दी जाएगी, प्रोबेशन ऑफिसर SIR लिखेगा। अलावा जी उम्र का तयन भी ज़रूरी है, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट इसमें बेहद ज़रूरी है। और लास्ट में इसमें मैं बात करूँगा जी कि बोर्सल इंस्टीट्यूट की बात की गई है। इसमें बोर्सल इंस्टीट्यूट वो अदारे हैं जो कानून से मुतसादम बच्चे हैं, उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, बोर्सल इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। वहाँ पे एक तालीमी दरगाह जैसा माहौल होगा, तो वहाँ पे उसे तालीम भी दी जाएगी, उसे तरबियत भी दी जाएगी, उसको हुनर भी सिखाया जाएगा जब तक बच्चे का केस ट्रायल चल रहा है। लेकिन हमारे KP में, पंजाब में भी कुछ बोर्सल इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, और KP में अल्हम्दुलिल्लाह हरिपुर में बोर्सल इंस्टीट्यूट बन चुका है। अभी उसमें थोड़ा सा उसको चलाने में थोड़ा सा कुछ रुकावटें हैं। तो अलबत्ता पूरे पाकिस्तान में बोर्सल इंस्टीट्यूट होने चाहिए इस पर। तो जुवेनाइल सेक्शन जेल में भी अलग से बनाए गए हैं कि पहले तो मिक्सअप बच्चे बड़े कैदियों के साथ रह रहे होते थे, तो अभी काफ़ी अरसे से जो है जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस के बाद जो है उसको यकीनी बनाया गया। और जेलों के अंदर भी बच्चों के लिए अलग से जो है जुवेनाइल सेक्शन है, वहाँ पे बच्चों के अलग बैरक में बच्चे रह रहे हैं। वहाँ पे बच्चों को खेल कूद का उन्हें सहूलत मैसर है, इलाज की, और इसके अलावा लीगल एड के वाले से भी काफ़ी अदारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन मज़ीद भी हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये था जी जुवेनाइल जस्टिस पे कुछ चंद बातें मैंने आपकी गोश गुजार करनी थी। तो हमें तमाम कवानीन पे हमें सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है, और हमारे स्टेट बड़े अच्छे तरीके से हमारे कवानीन भी बन रहे हैं, उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, और मज़ीद जो कमी कोताही हैं वो भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। तो हमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देना होगा, और इन तमाम कवानीन पे हमें सख्ती से अमल कराने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।